journey of 24/7. बरसात से पहले नगर निगम शिमला शहर के सभी वार्डों के नालों की साफ सफाई में जुट गई है ताकि पिछले साल बरसात में जो आपदा प्रदेश में हुई वो फिर न हो सके। इसी के चलते नगर निगम ने बैठक कर नालों की सफाई, डंपिंग जोन और स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर चर्चा की। नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि 1 जुलाई तक निगम द्वारा नालों की सफाई और ड्रेनेज का कार्य किया जाएगा, जिसके चलते शॉर्ट टर्म टेंडर के माध्यम से 100 लोगों को कार्य के लिए रखा गया है। बरसात को लेकर के बरसात से पहले जो नालों का साफ़ सफाई करने का और ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने का, उसको लेकर के मीटिंग थी, जिसमें मैं पिछले कल कृष्णा नगर गया था। कृष्णा नगर में जो कुछ नाले हैं, ऐसा 1-2 नाले जो बहुत मेन नाले हैं, उसमें बहुत प्लास्टिक की बॉटल्स और वो बंद पड़ा था काफ़ी समय से, जो जिसकी वजह से बहुत पानी का नाला जो डाइवर्ट हुआ था। उसको हमने पानी वालों को बनाया था, जिस पे जो पानी नाले को बना रहे हैं। मैंने इसमें निर्देश दिए हैं कि आप जैसे इसका प्लास्टिक की बॉटल जो हटेगा, उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है नाले की, उसको इमीडिएटली ठीक करना है और उसको नाले को निकासी इसकी प्रॉपर होनी चाहिए। इसके अलावा हमने लगभग एक टेंडर के माध्यम से शॉर्ट टर्म टेंडर कर रहे हैं, जिसमें 100 लोग कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से करेंगे। शिमला के और अलग अलग वार्ड्स के जो नाले हैं हमारे, सारे उन्हीं के थ्रू करेंगे, कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू और उनकी लेबर के थ्रू, ताकि उसको हम जल्द से जल्द बरसात से पहले हम सारे नालों की सफाई भी कर सकें। और B&R का जो हमारे कल्वर्ट्स बने हुए हैं या नाले भरे हुए या मिट्टी से है, तो उनको भी हम क्लियर कर रहे हैं। वैसे ही ड्रेनेज सिस्टम को साफ़ कर रहे हैं। वो एक बड़ा अभियान है, 1 जुलाई तक हमने इसको रखा है, जो इस मंथ को हम पूरा सफाई की उसमें बना रहे हैं। और इसके अलावा जो पहाड़ियाँ हैं, अब हमारे कॉलेज, स्कूल और यूनिवर्सिटी भी खुल रही है, उसमें कंपटीशन कर रहे हैं हम। पेंटिंग कंपटीशन है और जिसका हम तीनों एज में स्कूल के, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के ब्रांड एम्बेसडर्स को बनाएंगे हम उनके माध्यम से। और जो सामाजिक संस्थाएं हैं, अभी मेरे पास काफ़ी लोगों का रिक्वेस्ट भी आ रही है जो इस कार्य को करना चाहते हैं। अब उनको पहाड़ियाँ दे रहे हैं, जहाँ जहाँ हमारे प्लास्टिक है या गार्बेज का मलबा पड़ा है या खासकर प्लास्टिक और जिसका, उसको साफ़ सफाई के लिए। तो एक बड़ा अभियान हमारा 1 जुलाई तक चलेगा। उन्होंने कहा कि शिमला में पर्याप्त डंपिंग जोन न होने के कारण लोग अपने घरों का मलबा अवैध तरीके से जंगलों में डंप करते हैं, जिसके कारण भूस्खलन होते हैं। इससे बचने के लिए निगम ने वन विभाग से 3 नई डंपिंग साइट देने की मांग की है। शिमला में अवैध डंपिंग बहुत हो रही है, जिसमें लेकर के हम एक डंपिंग साइट्स हमारी, जैसे 2 साइटें हमारी डंपिंग साइटें हमारे को अलॉट हो रही है, जिसमें काफ़ी प्रोग्रेस में चला हुआ काम। और उसके अलावा फिर हम उसमें एक नंबर भी डिस्प्ले करेंगे लोगों की फैसिलिटी देने के लिए। आपके मकान का टूटा मकान है या उसको आपका वेस्ट मटेरियल है जो हम हर कहीं फेंक देते हैं, थ्रू कॉन्ट्रैक्टर या जंगल में फेंक देते हैं, या अवैध डंपिंग जिसको कहते हैं, जिससे बहुत नुकसान पिछले साल की बरसात से हुआ है, उसमें सुविधा दे रहे हैं लोगों को। और जो चार्जेबल होगा, जिसको हम चार्ज करेंगे, और डंपिंग साइड में अपनी हमारे को जैसी ही डंपिंग साइड अलॉट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा होगी, हमने 3 जगह अप्लाई किया है। इसके अलावा एक साइड में और देखने जा रहे हैं हम, जो बिहार गांव के पास है, उसमें भी हम उसको भी इंस्पेक्ट करने जा रहे हैं। महापौर ने कहा कि नगर निगम हेल्पेज इंडिया के सहयोग से सभी वार्ड में नागरिकों के लिए हेल्थ कैंप लगाएगी। उन्होंने कहा कि निगम द्वारा बड़े स्तर पर स्वास्थ्य की दिशा में कार्य किए जाएंगे। हेल्थ को लेकर के हमारा एक प्रोग्राम है, जिसको हमारा सीनियर सिटीजन्स को हम फ्री ऑफ कॉस्ट एक हेल्पेज इंडिया के साथ एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं। 14 तारीख को वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे होता है, उसमें भी हमारा खलीनी में एक बड़ा प्रोग्राम है। हमारे साथ हेल्पेज इंडिया और नगर निगम के कंबाइंडली हम इकट्ठा करने जा रहे हैं। तो उसको एक उनके पास गाड़ी भी है, फैसिलिटी है जो हेल्थ को लेकर के, इनकी एम्बुलेंस भी आती है। एक बड़े लेवल का हम उनके साथ साइन करने जा रहे हैं। तो सारी ये चर्चा हुई है हमारी आज। और बाकी जो हमारे टायरिंग के काम थे, जो टायरिंग के काम लगभग हमारे 70 to 80% काम हो गया है। कॉन्ट्रैक्टर को भी हमने बुलाया था कि जल्द से जल्द इस काम को करें, जो हमारा बैलेंस ऑफ वर्क है। वैसे हम रात और दिन काम कर रहे हैं, जो पूरी कोशिश करेंगे कि हर वार्ड में वो काम निकल जाए जो बरसात से पहले। ये सारी चर्चाएं आज डिटेल में हुई। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से सपना शर्मा की रिपोर्ट।